प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना पर्यायवाची शब्द के अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे और हमने कल अपने 3 अभ्यास प्रश्नों को कर लिया था। आज हम अपना चौथा अभ्यास प्रश्न करेंगे। यह कोष्टक में दिए गए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान पर। पहले पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं एक बार दोहरा लेते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो परिभाषा की दृष्टि से समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और इसका क्या उपयोग क्या है? अगर हम बहुत सारे शब्दों का अगर एक ही अर्थ होता है तो उसका फ़ायदा क्या है, या फिर हम इसका कैसे भाषा में प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा शब्द भंडार को बढ़ाता है। और शब्द भंडार अगर हमारा ज़्यादा हो, अधिक हो, तो उसका क्या फ़ायदा है कि हम कविता लिखते हैं, लेख लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो हमारे पास अधिक से अधिक शब्द होंगे। हमारी भाषा स्पष्ट, आकर्षक, सुंदर हो सकती है। तो इसीलिए पर्यायवाची शब्दों की महत्ता बढ़ जाती है। तो आज हम करते हैं अपना चौथा प्रश्न। यह है कोष्टक में दिए गए शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान में भरना है। तो कोष्टक में कुछ शब्द दिए हैं और उसका हम उपयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। उसे नहीं लिखेंगे, उसका उपयुक्त पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। तो शुरू करते हैं अपना प्रश्न, चौथा प्रश्न। कोष्टक में दिए गए शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान पर पहला वाला है तो कोष्टक में जो शब्द दिए हुए हैं हम उनका प्रयोग करेंगे और रिक्त स्थान भरेंगे। उसमें उपयुक्त होना चाहिए। जैसे एक पहला हम करके दिखाते हैं। जो पहला वाक्य है, माँ हरिद्वार से गंगा, ये रिक्त स्थान दे रखा है, लाई पूर्णविराम। और जो शब्द दे रखा है कोष्टक में वो पानी,
तो हमें पानी नहीं लिखना है, पानी का उपयुक्त पर्यायवाची लिखना है। पानी को नीर कहा जाता है, आपको पता है, वारी कहा जाता है, जल कहा जाता है। तो हमें उपयुक्त पर्यायवाची शब्द पानी का लिखना है, जिससे कि ये वाक्य स्पष्ट हो सके, आकर्षक लगे। और हम कहेंगे हर शब्द की एक महत्ता होती है। तो यहाँ पे है माँ हरिद्वार से गंगा लाई, तो गंगा नीर नहीं कहते, गंगा पानी कहते नहीं है, गंगा जल कहा जाता है। आपने सुना है गंगा जल, तो जल का हम, तो शब्द उपयुक्त शब्द क्या हुआ? जल। हम लिखेंगे जल। तो माँ हरिद्वार से गंगा जल, तो गंगा जल गंगा के पानी को कहा जाता है। और आपको पता ही है गंगा का पानी पवित्र होता है और उसे कभी गंगा पानी नहीं कहा जाता। जब भी हम, आपने सुना होगा, पूजा पाठ के लिए अगर पानी गंगा का लाया जाता है तो उसे गंगा जल के ही नाम से कहा है, गंगा पानी नहीं कहा जाता है। तो ये शब्द ये ज़्यादा उपयुक्त है। अगला हम चलते हैं, दूसरा है, दूसरा वाक्य। रिक्त स्थान से शुरू हो रहा है और जन्मभूमि, जन्मभूमि, स्वर्ग से भी महान, स्वर्ग से भी महान, पूर्ण विराम। और कोष्टक में है माँ, शब्द क्या है? माँ। कोष्टक में शब्द दे रखा है माँ, तो माँ का हमें पर्यायवाची, माँ को माता कहा जाता है, अम्बा कहा जाता है, जननी कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त रहेगा इस वाक्य के लिए? इस वाक्य की हम बात कर रहे हैं। तो रिक्त स्थान और जन्मभूमि, स्वर्ग से भी महान। तो माँ और जन्मभूमि नहीं कहा जाता है, जननी और जन्मभूमि दोनों ज से शुरू हो रहे हैं। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो हम लिखेंगे यहाँ जननी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो माँ का पर्यायवाची जननी का हमने प्रयोग किया। तीसरे वाक्य पे हम चल रहे हैं, सुदामा की सहायता, सुदामा की सहायता, उनके बाद, उनके बाद फिर एक स्थान दिया है, कृष्ण ने, कृष्ण ने की, फिर है पूर्ण विराम और दिया है मित्र। शब्द क्या है? मित्र। तो जरा ध्यान से देखो, सुदामा की सहायता, उनके बाद रिक्त स्थान, कृष्ण ने की, मित्र। तो मित्र का पर्यायवाची हमें करना है। मित्र को दोस्त भी कहते हैं, तो हमें मित्र का पर्यायवाची लगाना है जो कि इस वाक्य में सटीक बैठे। सुदामा की सहायता, उनके बाद सखा ने, सखा मित्र का सखा होता है पर्यायवाची, और सहेली का सखी होता है। हमने आपको याद करवाया था, आपको याद आ रहा होगा
कि मित्र का सखा होता है, सहेली का सखी होता है। तो सखी तो स्त्रीलिंग के लिए आया, तो हम यहाँ बाल सखा कहें, बाल सखा। तो मित्र का पर्यायवाची सखा। सुदामा की सहायता, सुदामा की सहायता उनके बाल सखा कृष्ण ने की। चौथा है रिक्सा हमारी माता है, हमारी माता है। ये शब्द दिया है भूमि, भूमि दिया है, भूमि का पर्यायवाची है। जो शब्द कोष्ठक में दिया गया है हम उसका पर्यायवाची लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे भूमि का पर्यायवाची लिखेंगे। तो रिक्स्थान हमारी माता है, भूमि का पर्यायवाची है धरती हमारी माँ। कहा भी जाता है धरती हमारी, धरती हमारी माता है। पांचवा, हमें समय पर अपना रिक्त स्थान दिया है, हमें समय पर अपना फिर रिक्त स्थान दे रखा है। उसके बाद में कार्य पूरा करना चाहिए, कार्य पूरा कर लेना चाहिए, पूरा कर लेना चाहिए। और रिक्त स्थान है, अरे कोष्ठक में दे रखा है घर, कोष्ठक में क्या दे रखा है घर। ध्यान देना, हमें समय पर अपना कार्य पूरा कर लेना चाहिए। शब्द है घर, घर से बनने वाला कौन सा कार्य, ये बहुत आसान है, आप इसको जानते भी हैं, गृह कार्य, होमवर्क जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, उसको हिंदी में गृह कार्य कहा जाता है, जो घर पे दिया जाता है, बच्चे इसे घर पे करते हैं। तो घर का हो गया गृह, घर का क्या हो गया गृह कार्य। अब एक गृह कार्य मतलब होमवर्क। तो हमने यहाँ पे उपयुक्त शब्दों का चयन किया है, चुना है और वाक्य को पूरा किया है। तो एक बार मैं फिर से पांचों जो वाक्य हैं उनको दोहराना चाहूँगा ताकि आप इसे समझ सकें। तो हमारे वाक्य पे एक बार ध्यान दीजिएगा। हमारे वाक्य पे है कि माँ हरिद्वार से गंगा जल लाए, माँ हरिद्वार से गंगा जल लाए। तो पानी का यहाँ पे उपयुक्त शब्द था जल, पानी का क्या उपयुक्त शब्द था जल। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान, तो यहाँ पे माँ के लिए हमने जननी का किया और इसके साथ अच्छा तालमेल, उपयुक्त शब्द यही है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान। तीसरा है सुदामा की सहायता, उसने उसके, यहाँ उसके होगा, उनके बाल सखा, सही लिखा, सुदामा की सहायता उनके बाल सखा कृष्ण ने की। यहाँ पे मित्र का पर्यायवाची होता है सखा, तो सुदामा की सहायता उनके बाल सखा कृष्ण ने की। चौथा, धरती हमारी माता है। तो यहाँ भूमि हमारी माता है ऐसे नहीं कहा जाता है, धरती हमारी माता है। और ठीक उसी तरह पांचवा है
हमें समय पर अपना गृह कार्य पूरा कर लेना चाहिए। समय पर अपना गृह कार्य पूरा कर लेना चाहिए। तो घर का पर्यायवाची होता है, घर का पर्याय गृह, तो गृह कार्य होमवर्क को भी कहा जाता है, आपको पता ही है। अब हम चलते हैं अपने 5वें प्रश्न। तो बच्चों ये था हमारा चौथा प्रश्न। हम अपने 5वें और अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा 5वां प्रश्न है। प्रश्न है 5वां। उदाहरण के अनुसार एक टहनी पर पत्तियां लगाओ। अच्छा, ये बहुत ही सरल है। उदाहरण के अनुसार एक टहनी पर पत्तियां लगाओ। एक टहनी पर पत्तियां लगाओ। ये है हमारा, हमें शब्द दे रखे हैं। तो 5वें प्रश्न में बच्चों क्या दिए हैं, हमें ढेर सारे शब्द दिए हुए हैं, वो आपस में मिले हुए हैं। और जो उदाहरण है उसको मैं बता देता हूँ। एक जो टहनी है उस पर 4 पत्ते लगाने हैं हमें, इसको मैं बना के भी दिखा देता हूँ। तो एक टहनी हो गई और इसमें 4 पत्ते हमें बनाने हैं, और इन पत्तों में हमें जो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। इसमें क्या है अंतर, हमें एक टहनी बनानी है और उसमें पर्यायवाची शब्द होने चाहिए। उसी टहनी में एक पर्यायवाची शब्दों की डाली होनी चाहिए, टहनी होनी चाहिए। तो पत्तों में हम शब्दों के नाम लिखेंगे, जैसे कि ये दे रखा है। उदाहरण में यही बताया है कि पहला जैसे रात है, दूसरा है रात्रि, उसके बाद में है निशा, उसके बाद में है रजनी। रजनी, रात, रात्रि, निशा, रजनी, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं, चारों के चारों। अर्थ इनका एक समान है। अब हम ठीक इसी की तरह अपने अन्य जो है इनको लिखेंगे। ये दे रखा है 5 पत्तियां और बनानी है हमें, तो इनको बनाते हैं। तो ठीक इसी तरह हम एक 5 पत्तियां बनाते हैं और पर्यायवाची शब्दों को लिखेंगे। तो ये बन गई हमारी टहनी।
अब एक एक करके हम लोग लिखेंगे पर्यायवाची शब्दों। तो टहनी हमने बना ली, और ये उदाहरण को भी मैं मिटा देता हूँ। हमारे को कुल कितनी टहनी बनानी है? 5 टहनी। तो मैं पहले उदाहरण को भी मिटा देता हूँ, तो हमारे पास हम 2 बार में इसी ही बना लेंगे। इसको रहने देते हैं। तो हो गए रात, रात्रि, निशा, रजनी। अब अगला है हम करते हैं सांप से शुरू करते हैं। सांप, पहले आसान शब्द यहाँ लिखते हैं, सांप। अब सांप का क्या होता है? सर्प भी कहा जाता है। सांप को सर्प भी कहा जाता है। उसके बाद में नाग भी कहा जाता है। नाग यहाँ लिखते हैं, नाग। और शब्द देखते जाइए, और क्या है शब्द नाग के लिए? नाग के शब्द देख लीजिए। भुजंग, भुजंग दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। सांप को भुजंग भी कहा जाता है। भुजंग तो याद करना भी इससे आसान हो गया। देखा जाए तो रात, रात्रि, निशा, रजनी, ये पर्यायवाची शब्द हो गए। उसी तरह सांप, नाग, सर्प, भुजंग, ये सब सांप के पर्यायवाची हो गए। अब अगला हम लिखते हैं कमल। कमल का फूल आपने देखा है, कमल का है कमल। कमल, कमल को नीरज कहा जाता है, पानी में उगता है, तो नीरज भी कहते हैं कमल को। उसके बाद आगे चलते हैं। जलज और बारिश भी कहा जाता है, दोनों दिए हैं। तो जलज भी दिया है, जलज, और एक दिया है वारिज। वारिज, तो एक कमल का हमने पर्यायवाची लिख दिया। एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं मिटाने से पहले एक बार फिर से आपको नोट करवा देता हूँ कि रात का निशा, रात्रि, रजनी। सांप का सर्प, नाग, भुजंग। कमल का नीरज, जलज, वारिज। इसको मिटा देते हैं। अगला लिखते हैं तो हमें इन टहनियों में पर्यायवाची शब्द लिखने। इसका क्या फायदा? इसे याद करना भी आसान है। एक डाल के जो पत्ते हैं वो एक तरह से पर्यायवाची शब्दों की पहचान है। पर्यायवाची शब्दों का अर्थ तो एक ही होता है, तो पर्यायवाची शब्दों की आपस में समानता क्या है? अर्थ तो एक है। शब्द अलग अलग हैं लेकिन उनका अर्थ एक है, तो इसीलिए इनको एक ही टहनी के पत्ते माने गए हैं। अब आगे चलते हैं। आग, हमारा अगला शब्द था आग। आग को हम क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं। अग्नि, अग्नि। आग को अग्नि कहा जाता है, ज्वाला कहा जाता है, और ज्वाला ये दे रखा है, ज्वाला। और एक शब्द है, जरा ध्यान से देखिए। आग, अग्नि, ज्वाला, और हमें इन्हीं शब्दों से ढूंढना है। तो आग, अग्नि, ज्वाला, पावक। पावक भी दिया हुआ है इसमें, देखिए पावक है, हम लिखते हैं पावक। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कर। कर मतलब हाथ होता है, तो हाथ पहले, सबसे आसान शब्द हम पहले लिखते हैं हाथ। हाथ को कर कहा जाता है। और कौन कौन
कौन सा दिया, हाथ और कर में दिख गए, हाथ और कर दिख गए, हाथ कर, हस्त दिया है, हस्त, हस्त और पहाड़ी, हस्त भी कहा जाता है हाथ को, हस्त। और एक और दिया है शब्द, आप ध्यान से देखिए, पानी, 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 हाथ कर हस्त पानी, आग का अग्नि, ज्वाला पावक, हाथ का कर हस्त पानी, ये था। अगला है, हम लिखते हैं रात, रात शब्द है, रात को, रात को निशा कहा जाता है, निशा, रात को निशा, रात्रि भी कहा जाता है। रात को एक हो गया निशा, हमने लिख दिया, फिर लिख दिया रात्रि, और कौन सा है, एक शब्द छूट रहा है, रात का, रात, रात्रि, निशा, और चौथा है रजनी। ध्यान से देखिए, ये रजनी भी दिया हुआ, रजनी भी हमें ये शब्द दे रखा है, लिखिए रजनी, रजनी शब्द है, अर्थ होता है रात, रजनी। अब हमारा एक और शब्द बच गया है, ये बचा है चांद, चांद बचा हुआ है, इसी को करना है। तो मैं ये आग वाला मिटा देता हूँ, ये आग वाला हिस्सा मिटा दिया मैंने। और चांद और चंद्रमा, ये तो बहुत आसान शब्द है, चांद और चंद्रमा, चांद और चंद्रमा, चांद और चंद्रमा दिया है। और हम आगे ढूंढते हैं और कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। शशि, शशि भी दे रखा है, ध्यान दीजिए बच्चों, शशि भी हमें दे रखा है। तो चांद, चंद्रमा, शशि, शशि लिखते हैं अगला शब्द, शशि। शशि के बाद में, और ध्यान से देखिए, हमने लगभग सब कर दिया, ये हमारा अंतिम था। इसमें हमने चांद का लिखा, चंद्रमा लिख दिया, शशि लिख दिया। अब बचा है एक और, ये है राकेश, ये भी सही है, राकेश भी हमें मिल गया, राकेश। तो ये थे हमारे, हम कहेंगे, जो एक टहनी पर हमें पत्तियां लगानी थी और उस पत्तियों पे हमें पर्यायवाची शब्दों को लिखना था। ठीक इसी तरह आप कुछ और एक क्रियाकलाप का प्रश्न है, आपको इसी तरह पत्तियां बनानी है और अपने रफ कॉपी में इसे कर सकते हैं। और किन्हीं 5 पर्यायवाची शब्दों को चुन लीजिए, इससे अलग होना चाहिए। शर्त क्या है कि जो आप 5 पर्यायवाची शब्द चुनेंगे, जो हमने अभी किए हैं 5, उनसे अलग होना चाहिए और उनको भी आप पत्तियों में ऐसे ही लिख करके याद करें। तो ये एक याद करने का तरीका होता है। तो ये था हमारा क्रियाकलाप, मेरे ख्याल से इसे आप आसानी से कर लेंगे। आपको कोई भी 5 पर्यायवाची शब्द ऐसे ही टहनियों पे, जिसमें कि 4 पत्ते हों, उस पर लगा के लिखना है। और न केवल लिखना है, बल्कि मैं कहूँगा उसे याद भी करना है।
तो आज हमने अपना पर्यायवाची शब्द पाठ पूरा कर लिया है। कल हम अपना 15वां पाठ शुरू करेंगे। तो आज हमने अपना 14वां पाठ पर्यायवाची शब्द को पूर्ण कर लिया है। हमारा 15वां पाठ जो हम कल करेंगे वह है अनेक के लिए एक शब्द। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही।